अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। मैं काफ़ी अरसे बाद ये वीडियो लेके आया हूँ क्योंकि पिछले दिनों मेरी थोड़ी सी तबीयत भी ख़राब थी और मैं कुछ बिज़ी भी रहा हूँ। तो क्योंकि मुझे पता है कि अपडेट शीट आ गई है, तो इंशाल्लाह मैं पूरी कोशिश करूँगा कि मैं ये सिलेबस जल्द से जल्द कंप्लीट करवा दूँ। अब इसमें यह है कि फाइंड वेदर द सॉलिड्स आर सिमिलर। सिमिलर का मतलब होता है कि आपको उनकी देखने में भी एक जैसे नज़र आ रहे हों, साइज से फ़र्क नहीं पड़ता इसमें। इसमें सिर्फ ये होता है कि आपको देखने में सिमिलर नज़र आ रहे हो, उनकी साइड्स की रेशो एक जैसी हो। अब इस बात का मतलब क्या हुआ? फॉर एग्जाम्पल, ये जो साइड है 7.5 आपको इस वाले क्यूबॉइड में कहाँ नजर आ रही है? ये वाली। ये जो एग्जैक्ट ये वाली साइड है ये आपको यहाँ नजर आ रही है, तो इनको डिवाइड कर दें। और इसी तरह 4.5 आपको नजर आ रहा है, ये इधर किधर है? 3 में। इनको भी आपस में डिवाइड कर दें। और आखिर में ये 4 है और ये 6 है, तो 6 डिवाइडेड बाय 4 कर दें, क्योंकि ये एक तरह की साइड्स हैं, एक ही साइड पे आ रही हैं। अब इनकी रेशियो अगर सेम आ रही है ना, इनको डिवाइड करने से आंसर आपका सेम आ रहा है, इसका मतलब है कि ये प्रोपोर्शंस हैं, ये प्रोपोर्शनल है आपके पास दोनों सॉलिड्स। तो इनको डिवाइड करके देख लें। कैलकुलेटर से डायरेक्ट करना है, डायरेक्ट कर लें। तो 1.5 आ गया। 6 को 4 से करें तो भी 1.5, और आखिरी है 3 और 4.5। पॉइंट से अगला नंबर हम ले रहे हैं, ऊपर डेसिमल लगा देंगे, 5 और 15 हो गया। तो सभी आंसर्स आपके 1.5 आ रहे हैं। अब क्योंकि आपकी जो साइड्स हैं तीनों, उनकी रेशो बिल्कुल बराबर है, तो इसका मतलब टू सॉलिड्स आर सिमिलर। अगर एक भी कोई उसके बराबर ना होती तो आपने कहना था कि ये सिमिलर नहीं है। इसके इसके एक ही पार्ट है या दो है, एक मुझे देखने दें। अगला क्वेश्चन डिफरेंट होगा, तो इसमें इस वाले पहले वाले पार्ट में पहला वाला क्वेश्चन यही है। क्वेश्चन नंबर 2 है, इसके अंदर भी आपने वही काम करना है, सिमिलर ट्राइंगल्स प्रूव करवानी है। तो आप ऐसा कर सकते हैं, अभी ये देखने में ना डिफरेंट सी लग रही हैं, तो आप क्या करें, एफ ई डी को रोटेट करवाएं। कैसे करवाएंगे? फॉर एग्जांपल, मैं बिल्कुल वैसी ही डायग्राम एक बना रहा हूँ जिस तरह बनी हुई है। शिफ्ट बाइंड किया था, हाँ ठीक है। फॉर एग्जांपल, मैं जिस तरह उन्होंने बनाई हुई ना, मैं वैसे एक डायग्राम बनाता हूँ, ये वाले। अब मैं क्या कर सकता हूँ, फॉर एग्जांपल ये आपका ई है, ये आपका एफ है और ये आपका डी है। अगर मैं इसको रोटेट करवा दूँ, इस पूरी डायग्राम को, ताकि ये इस तरह की नजर आने लग जाए, तो मैं क्या करूँगा, रोटेट करवाऊंगा। रोटेट किधर से होती है? बाज़ औक़ात इसमें आ जाता है आइकन बना हुआ, हाँ यहाँ आ रहा है इस पर, लेकिन जब मैं ओवरऑल सेलेक्ट करता हूँ तब नहीं आएगा। ठीक है, तो कोई मसला नहीं, हम इसको सिर्फ एक ही जो अंदर वाली फिगर है उसी को रोटेट करवा देते हैं। ये देखें, ऐसे, या इधर थी ना, तो ये कर देते हैं। अब इससे हुआ क्या है, आपके ये जो लेटर्स हैं ये भी चेंज हो गए हैं, मुख्तलिफ जगहों पे चले गए हैं। तो उससे होगा क्या, अब फॉर एग्जांपल ये लॉन्गर साइड है, ये आपस में जगह चेंज कर देंगे जब फ्लिप हो जाएंगे। तो एफ ऊपर था, वो नीचे चला जाएगा, डी ऊपर आ जाएगा,
और ये जो त्रिकोण थी ये बिल्कुल बैक साइड पे गई है, तो ये ई आ जाएगा इधर। अब आपके पास डी ई क्या है, 10.5। नीचे आपके पास ई एफ क्या है, 15.75। और आपके पास डी एफ क्या है, 21 सेंटीमीटर। अब आपके पास ये डायग्राम और ये डायग्राम ऑलमोस्ट मैच कर रही है, तो इसके लिए आप सिमिलर ट्राइंगल्स वाला रूल अप्लाई कर सकते हैं। AC side is similar to DF, AB किसके, DA के, DE। और BC ऑलमोस्ट सिमिलर टू EF। तो इस तरह ये आपकी सिमिलैरिटीज होंगी। और अब आपने इनकी रेशियो निकाल लेनी है, इनकी साइड्स की। तो जिस तरह 21 है डिवाइडेड बाय 12, तो ये क्या आ जाएगा, 1.75। तो ये पहली आई ये चीज। उसके बाद ये 15.75 डिवाइडेड बाय 9, ये भी 1.75। और आखिरी DE डिवाइडेड बाय AB, यानी कि 10.5 डिवाइडेड बाय 6। तो अब आपकी क्योंकि तीनों रेशियोज बराबर आ रही हैं, इसका मतलब कि आपका जो ट्राइंगल ABC है वो सिमिलर है DEF के। क्वेश्चन में आपके पास क्वेश्चन नंबर 3 है, दो ट्राइंगल्स दी हुई हैं, जो अननोन साइड्स हैं वो निकालनी है। क्योंकि उन्होंने ये बता दिया कि अगर आप गौर से देखें यहाँ इस चीज़ को, ये सिमिलर का साइन होता है, तो उन्होंने बता दिया कि ये दोनों ट्राइंगल सिमिलर हैं। तो ABC ट्राइंगल है, इसको मैं थोड़ा सा चेंज कर दूं, यानी कि इसकी ये साइड पकड़ के फ्लिप करवा दूं पूरा, तो आपके पास यही ट्राइंगल बन जाएगी। ये वाला B इधर आ जाएगा, बाकी A और C। अब आप इसमें कंपैरिजंस ड्रॉ कर सकते हैं। ED BC के प्रोपोर्शनल होगी, यानी कि इनकी रेशो निकाल लेते हैं। 16 डिवाइडेड बाय 6, 2.667 आ रहा। तो इसको मैं इस तरह लगा, यानी कि 6 चलता जा रहा है। उसके बाद फिर हम क्या कर सकते हैं, अब इसी चीज़ को यूज़ करके हमने बाकियों की रेशो, बाकियों की साइड्स निकालनी। अब AB किसके है, EF के है। ये आप देख सकते हैं, AB और EF ये सिमिलर साइड्स। तो यानी कि AB डिवाइडेड बाय EF क्या होना चाहिए, 2.6 होना चाहिए, क्योंकि सिमिलर है। निकालना हमने AB है, नहीं हमने निकालना है EF। तो EF हो जाएगा AB डिवाइडेड बाय 2.6। AB की क्या वैल्यू है, 12 सेंटीमीटर। तो 12 डिवाइडेड बाय 2.666667, 4.5 कुछ समथिंग आ जाएगी सेंटीमीटर। अब आखिरी चीज रह गई, वो है आपके पास DF। तो DF को अगर आप देखें, ये बिल्कुल AC के साथ मैच हो रहा है। सो DF इज सिमिलर टू और प्रोपोर्शनल टू AC। तो यानी कि AC डिवाइडेड बाय
DF must also be equal to 2.6667. तो DF निकालना है, तो AC डिवाइडेड बाय 2.6667, AC 20 है, तो अब आप इसके ऊपर 20 लिखते हैं, तो आपके पास 7.5 सेंटीमीटर आंसर आ जाए। मुझे नहीं पता आप लोगों को एग्जैक्टली समझ आई होगी कि नहीं आई होगी, लेकिन थोड़ी बहुत समझ आनी चाहिए इसकी, क्योंकि ये क्वेश्चंस बहुत ज़्यादा है। मैं आपको थोड़ी बहुत क्यों कह रहा हूँ, क्योंकि मैं नहीं कहता कि आप एक ही टाइम में सारे क्वेश्चन समझ लें, इम्पॉसिबल होता है। थोड़े थोड़े करके समझें, दोबारा फिर वीडियो देख लें नहीं समझ आई, और प्रैक्टिस करें इसकी। फिर भी नहीं समझ आ रही, इसकी एग्जाम्पल्स देख लें, तो आपको समझ आ जाएगी। ये इतना मुश्किल टॉपिक नहीं है। तो सिंपली सिमिलर ट्राइंगल्स की बात हो रही है। फॉर एग्जांपल सिमिलर का मैं आसान एग्जांपल मैं आपको सबसे आसान ये देता हूँ कि फॉर एग्जांपल ये है एक ट्राइंगल है, इसकी कॉपी बना लेते हैं। ये अब ये देखें, दोनों ट्राइंगल्स एक ही तरह के हैं, लेकिन एक छोटा है एक बड़ा है। तो ये दोनों ट्राइंगल्स बेसिकली सिमिलर हैं। बाज़ बात हम फोटोशॉप्स वगैरह या जो भी एडिटिंग के टूल्स होते हैं ना, उसमें हम कहते होते हैं कि शिफ्ट दबा के इसका रीसाइज करो। मैं आपको दिखाता हूँ, एक मिनट। फॉर एग्जांपल ये भी टूल है ना, अभी मैं कैसे कर रहा हूँ, ये देखिए मैं जितना मर्जी करूँ ये कोई पिचक पिचक नहीं रहा, बिल्कुल वैसी की वैसी शेप रह रही है। लेकिन इसमें वैसे प्रोपोर्शनल नहीं, इसमें मुझे लगता है प्रोपोर्शनली ही हमेशा चीज़ें होती हैं, तो ये हमेशा प्रोपोर्शनली ग्रो करेगा, इसके अंदर इशू नहीं है। लेकिन बाज़ का सॉफ्टवेयर होते हैं जिसमें ना आप प्रोपोर्शनली ना करें ना रीसाइज, तो आपकी चीज़ें पिचकना स्टार्ट हो जाती हैं, तो आपकी कुछ इस तरह की फिगर्स बन सकती हैं, जैसे ये या ये होगा ट्रायंगल लेकिन पिचक जाएगा। तो इस तरह की चीज़ें आपके सामने आ सकती हैं। तो बेहतर होता है कि आप शिफ्ट दबा के, हम अमूमन कहा जाता है कि शिफ्ट दबा के आपने चीज़ों को रीसाइज करना है। तो वो शिफ्ट दबा के रीसाइज करने का मतलब क्या होता है कि आपकी प्रोपोर्शन सेम रहे, फिगर सिमिलर रहे, ये असल मकसद होता है। तो यहाँ हम वही कर रहे हैं।